वेलकम वेलकम स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने रचना के आधार पर शब्द के भेद किए थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। शब्दों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, शब्द विचार वाली हमारी यूनिट चली हुई है और उसके अंदर दूसरा वर्गीकरण है इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। यानी कि हमारी भाषा का इतिहास क्या है, किस आधार पर इसमें शब्द लिए गए हैं। इतिहास जैसे मनुष्य का इतिहास होता है, ऐसे ही भाषा का भी इतिहास है। जो संस्कृत भाषा है इसकी जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को। और जो हिंदी भाषा है इसकी जननी कौन है? संस्कृत को। और संस्कृत से हमने जब हिंदी भाषा का निर्माण किया तो किस किस प्रकार से शब्दों का चुनाव किया, तो ये आज हम वर्गीकरण कर रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्रकार के शब्द रखे गए। तो पहला वर्गीकरण हमारा इतिहास स्रोत, दूसरा वर्गीकरण है इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। इस आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इतिहास या रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द थे: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। इतिहास और स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तत्सम। देखिए तत्सम क्या लिखा है? तत् प्लस सम। तत् मीनिंग उसके सम समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि जो रूप संस्कृत में था ना, ज्यों का तुम उसी के समान रूप क्या ले लिया हमने? हिंदी में रख लिया। ऐसे शब्दों का नाम क्या पड़ा? तत्सम। परिभाषा देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात बिना परिवर्तन के आ गए हैं, ऐसे शब्दों को भाषा में क्या नाम दिया? तत्सम। ऐसे शब्द देखिए, कोई भी भाषा का जब निर्माण होता है ऐसा संभव नहीं है कि कल दूसरी भाषा बोल रहे थे आज एकदम दूसरी चेंज हो जाएगी और उसका प्रयोग हो जाए। नहीं, भाषा परिवर्तन में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार जब भाषा के अंदर संस्कृत भाषा का प्रयोग छूटता रहा, हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ता रहा, नई भाषा सरल भाषा बनानी पड़ी। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो संस्कृत के आसान आसान शब्द थे उन शब्दों को क्या रख लिया? हिंदी में ज्यों का त्यों रख लिया और उन शब्दों का नाम क्या पड़ा? तत्सम। परिभाषा कहती है जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात बिना परिवर्तन के आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। स्क्रीन पर आप उदाहरण देख रहे हैं पुण्य। पुण्य शब्द पहले प्रयोग करते, आज भी पुस्तक शब्द संस्कृत में प्रयोग होता था। कन्या शब्द है, विद्या है, आत्मा है, राजा है, माता है, सुंदर, बालक, कवि, वायु आदि ये शब्द संस्कृत में प्रयोग होते थे और आज हिंदी में भी इनका ज्यों का त्यों प्रयोग है। तो इस प्रकार इन शब्दों का नाम क्या पड़ा? तत्सम, जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं। आगे है तद्भव शब्द। तद्भव का देखिए, उससे उत्पन्न। क्या परिभाषा? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ आ गए हैं, जिसके रूप में कुछ बदलाव कर लिया गया। कहने का मतलब क्या है, जो आसान आसान शब्द थे वो तो क्या कर लिए हमने? ज्यों के त्यों रख लिए। वो कौन से हो गए? तत्सम। लेकिन जिसमें थोड़ी कठिनाई थी उन शब्दों को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया गया है, यानी कि उन्हीं से मिलता जुलता नया शब्द बनाया गया, जिसके रूप में थोड़ा बदलाव किया गया। परिभाषा कहती है जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तन होकर आ गए, जिसके रूप में थोड़ा परिवर्तन कर लिया गया, जिसको सरल बना लिया गया है, ऐसे शब्दों को क्या नाम दिया गया है? तद्भव शब्द। जैसे देखिए तद्भव कैसे, हिंदी में क्या था? संस्कृत में था भ्राता, हिंदी में उससे मिलता जुलता क्या बना दिया? भाई। भाई शब्द क्या है? तद्भव है। तो भ्राता से भाई, मातुल से मामा, अक्षी से आंख। यानी कि देखिए उच्चारण, अक्षी का उच्चारण क्या है? थोड़ा कठिन है, लेकिन आंख सीधा आसान सरल शब्द बना लिया गया। नासिका कठिन है, नाक। हस्त से हाथ, अग्नि से आग, कर्ण से कान, कर्म से काम। इस प्रकार जो शब्द बदल के आगे जिसके रूप में हमने बदलाव कर लिया उन शब्दों का नाम क्या पड़ा? तद्भव शब्द। तो 2 प्रकार के शब्द हो गए, तत्सम और तद्भव। जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आगे, जो सरल थे वो तत्सम शब्द, जिसके रूप में बदलाव कर लिया, जिसकी कठिनाई को थोड़ा दूर करके सरल बना लिया गया, ऐसे शब्दों का नाम क्या पड़ा? तद्भव शब्द। आगे चलते हैं। देशज। तत्सम, तद्भव, देशज। अब देखिए, जो शब्द ज्यों के त्यों ले सकते थे वो हमने ज्यों के त्यों रख लिए, वो पड़े बने तत्सम। जिसमें थोड़ी कठिनाई थी उसकी कठिनाई को दूर करके सरल बना दिया गया, जो बदल के आगे उनका नाम क्या पड़ा? तद्भव। लेकिन जो बिल्कुल कठिन शब्द थे उनको हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब उनके स्थान पर नया शब्दकोश तैयार करने के लिए नए शब्दों की जरूरत थी और नए शब्दों की पूर्ति जो हमने की वो कहां से की, वो कहां से लिए गए? तीसरा शब्द आप देख रहे हैं देशज।
देशज शब्द या देशी शब्द। देश प्लस जय, देश से उत्पन्न, यानी कहने का मतलब क्या है, देशज शब्द की परिभाषा थी जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, स्थानीय बोलियों में। पहले तो ये समझें देशी क्या होता है। जो हमारे धरातल से जुड़े वस्तु हैं, पदार्थ हैं, वो सारी की उसको हम क्या बोलते हैं, देशी बोलते हैं। वही नियम भाषा पर लागू होता है। जो हमारे देश के छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर छोटी छोटी बोलियां बोली जाती हैं, उन बोलियों में जो प्रसिद्ध शब्द थे जिनका अक्सर प्रयोग होता था, उन शब्दों को हमने अपनी हिंदी भाषा में रख लिया और हिंदी में उन शब्दों का नाम क्या पड़ा, देशज शब्द, यानी कि देशी शब्द। देशी हम क्या है, जैसे हम कोई भी घर पे सामान बनाते हैं, घर का घी तैयार कर लिया तो कहोगे घर का देसी घी है। सब्जी तो वही बनती है, लेकिन घर में अपने सब्जी तैयार कर ली, घर की देसी सब्जी है। यानी कहने का भाव क्या है, जो धरातल से जुड़े वस्तु पदार्थ हैं वो सभी देसी हैं और वही भाषा भी क्या हमारी देसी है। तो ये जो शब्द स्थानीय बोलियों के से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, ठेठ, पेट, खाट, झंझट, ठोकर, खिड़की, डिबिया। तो जो इस प्रकार के शब्द हम अतिरेक के कारण बना लेते हैं, जैसे मूल शब्द क्या होता है, डिब्बी, डिब्बी से डिबिया, भाव अतिरेक के कारण बेटी से बिटिया, इस प्रकार के शब्द, या जिसके अंदर अक्सर अडय का प्रयोग होता है, ऐसे शब्द जो जैसा जिसका प्रकृति दिखाई देती है उसी प्रकार का उसका क्या रख दिया हमने, नाम रख लिया। ऐसे शब्दों को भाषा में क्या नाम पड़ा, देशज शब्द। तो तीन प्रकार के शब्द हो गए। तो कुछ हमने पूर्ति कहां से की, देशज शब्दों से, देशज से कर ली। नंबर 4 है विदेशज। विदेश प्लस जय, यानी कि विदेश से उत्पन्न, विदेश से मतलब विदेशी भाषाओं से, जो भाषाएं विदेशी थी उन भाषाओं से जो हमें शब्द लिए उन शब्दों का नाम क्या पड़ा, विदेशज। विदेश प्लस जय, विदेश से उत्पन्न। क्या परिभाषा दी, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। देखिए भारत के अंदर लगभग 1000 वर्षों तक अराजकता रही, उसके अंदर अनेक शासक आए, अनेक भाषाएं आई। अंग्रेजी काल में अंग्रेजी आई, मुगल काल अरबी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, तुर्की, स्पेनिश, अनेक भाषाएं, अनेक आक्रमणकारी आए और साथ में अपनी भाषा लेके आते थे। तो उन भाषाएं हमारे ऊपर थोपते थे, उनके शब्द हमारी भाषा के अंदर किस प्रकार प्रयोग हो गए, तो उन शब्दों का नाम क्या पड़ा, विदेशी शब्द। देखिए परिभाषा, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द आप उदाहरण में देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए कॉलेज, कोर्ट, टिकट, स्कूल, डॉक्टर, फीस। अब हम ये हमारी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं, हम इसकी क्या नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए आप स्कूल शब्द है, हिंदी के पत्र में भी बच्चा स्कूल शब्द लिखता है, आज मैं स्कूल नहीं आ सकता, तो इनको क्या नहीं कर सकते। डॉक्टर है, फीस है, कॉलेज है, इन शब्दों का हम क्या करते हैं, बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द को क्या नाम दिया गया, विदेशज शब्द। अरबी फारसी के शब्द देखिए, जमीन, शादी, आदमी, बेगम, बाजार। पुर्तगाली के आल्पिन, अलमारी, गोदान, नीलाम, पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन, तौलिया, इस्पात, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। यानी कि साबुन है, बाल्टी है, तौलिया, हम इनका अक्सर प्रयोग करते हैं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं लेते। तो इस प्रकार के शब्द क्या हमारे विदेशी शब्द हैं। फ्रांसीसी का है काजू, कारतूस, अंग्रेज, कूपन, ये फ्रांसीसी भाषा के हैं। जापानी का रिक्शा हम प्रयोग करते हैं, रिक्शा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। चीनी, चाय, लीची, ये शब्द चीनी भाषा के हैं, इनका हम अक्सर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये सभी विदेशी भाषाओं के, जो संस्कृत के अलावा कोई अन्य भाषा का हमारी भाषा में जो शब्द लिया गया है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। अब देखिए विदेशी शब्दों का आने का क्या कारण होता है। एक तो क्या होता है कि भाषाओं का आपस में जो तालमेल होता है, आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर भाषा थोप दी, तो जो आदमी की प्रवृत्ति सरलता की ओर जाने की होती है, तो जब हमें अपने शब्द से आसान शब्द मिल गया तो उसको हमने क्या कर लिया, अपना लिया। उदाहरण के लिए जैसे पहला हमारा शब्द क्या था, विद्यालय। विद्यालय शब्द का उच्चारण लंबा था, विद्यालय शब्द, लेकिन फिर उससे हमें कौन सा शब्द मिला, पाठशाला। इसके लिए इसके स्थान पर प्रयोग हुआ। अंग्रेजी काल में हमें कौन सा शब्द मिला, स्कूल। और स्कूल, इसका उच्चारण इन दोनों की अपेक्षा क्या था, आसान था, इसलिए हमने क्या कर लिया, स्कूल को अपना लिया। और बच्चा आजकल स्कूल का ही क्या करता है, उसके अंदर प्रयोग
करता है। तो ऐसे जो शब्द, बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों का क्या करता है, प्रयोग करता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कोई आजकल मशीनी यंत्र बने हुए हैं, जब वो मशीन बनती है जिस देश में, तो उसी भाषा में उसका नाम रखा जाता है। जब वो दूसरे देश तक पहुंचती है तो उसका नाम क्या होता है, उसी प्रकार है। जिस प्रकार रेलगाड़ी थी, अब रेल शब्द इंग्लिश का है, वैसे बस शब्द इंग्लिश का है, रेल बस। लेकिन जब हमारे देश में ये आए तो उनका नाम रेल और बस है। तो आज वही नाम क्या हो गए, उनके नाम रूढ़ बन जाते हैं, उन्हीं शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। इस प्रकार से अनेक शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। एक सरलता के कारण आदमी की प्रवृत्ति सरलता की ओर जाने की होती है। एक कारण क्या होता है, सरलता, आसान शब्द मिलना। दूसरा क्या है, दूसरे देशों में, दूसरी भाषाओं में नामकरण होते हैं उनके, और वही अपने देश में क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या नाम देते हैं, विदेशी शब्द। तो कुछ तत्सम थे, तद्भव थे। उनके बाद जो शब्द हमने छोड़ दिए, उनकी पूर्ति करने के लिए कुछ देशी शब्दों को हमने रखा, और कुछ शब्द हमने कौन से मिल गए, विदेशी शब्द। आगे चलते हैं, 4 वर्गीकरण हो गए। 5वां है संकर। संकर शब्द, संकर का अर्थ क्या होता है, मिलकर बना हुआ। परिभाषा देखिए, 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, आधा एक भाषा का, आधा शब्द दूसरी भाषा से लिए एक नया शब्द बन गया, उस शब्द का नाम क्या होता है, संकर। आजकल देखिए, संकर को आप समझें, संकर क्या है। आजकल हमारे देशों में संकर का इंग्लिश प्रांत होता है हाइब्रिड, और हाइब्रिड बीज आ गए हैं आजकल। अब मान लीजिए गेहूं की 2 किस्में हैं, एक पैदावार अधिक देती है, एक की गुणवत्ता अधिक है। पैदावार देती है और क्या, उसकी गुणवत्ता अधिक है। तो उसके लिए हमने क्या क्या करते हैं, पैदावार भी चाहिए, गुणवत्ता भी चाहिए, दोनों को लेकर हम क्या करते हैं, एक नई वैरायटी, नई किस्म बना लेते हैं। ये जो वैरायटी होती है इसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो यही नियम, यही बात किस पे लागू होती है, भाषा के पर लागू होती है। परिभाषित 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। यानी कि आधा शब्द एक भाषा का ले लिया, आधा एक भाषा का, एक नया शब्द का निर्माण किया, उस शब्द का नाम क्या है, संकर। आपके सामने कुछ उदाहरण है, हिंदी और संस्कृत से कुछ शब्द बने हुए हैं, जैसे वर्षगांठ। वर्ष शब्द संस्कृत का है, गांठ शब्द हिंदी का है, तो वर्षगांठ एक नया शब्द, इसको क्या बोलेंगे, संकर शब्द। मांग पत्थर, मांग हिंदी का है और पत्थर संस्कृत का है, तो एक नया शब्द क्या बन गया, मांग पत्थर, इसको क्या बोलेंगे, संकर। पूंजीपति, इसी प्रकार पूंजी हिंदी का और पति संस्कृत का है, तो पूंजीपति शब्द क्या बन गया, संकर शब्द बन गया। केवल हिंदी और संस्कृत, किसी भी भाषाओं से, 2 भाषाओं से मिलकर बने हुए, जो ऊपर 3 उदाहरण आप देख रहे हैं, ये हिंदी और संस्कृत से बने हैं। अगला हिंदी और अरबी फारसी का प्रयोग देखिए, कुछ शब्द हिंदी और अरबी फारसी से मिलकर बने हैं, जैसे किताब घर। किताब शब्द अरबी फारसी का है, अरबी का है, और घर शब्द क्या है, हिंदी का है, तो किताब घर नया शब्द बन गया, इसको क्या बोलेंगे, संकर शब्द। घड़ी साज में इसी प्रकार, घड़ी शब्द हिंदी का है, साज शब्द अरबी फारसी का है, घड़ी साज। बैठक बाज, बैठक हिंदी का है और बाज अरबी फारसी का है, तो ये किताब घर, घड़ी साज, बैठक बाज, ये किससे बने हैं, हिंदी और अरबी फारसी से मिलकर बने हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, संकर शब्द। देखिए संस्कृत और अंग्रेजी, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत और अंग्रेजी से मिलकर बने हैं। रेल शब्द इंग्लिश का बताया था मैंने अभी आपको, यात्री संस्कृत का है, रेल यात्री। योजना, कमीशन, योजना ही संस्कृत का शब्द है, कमीशन इंग्लिश का शब्द है, तो एक नया शब्द क्या बन गया, योजना, कमीशन। रेडियो तरंग, रेडियो इंग्लिश का शब्द है, तरंग संस्कृत का शब्द है, तो एक नया शब्द बन गया रेडियो तरंग। इस प्रकार के जो शब्द निर्मित है, ऐसे जो बनते हैं, उनको बोलते हैं संकर शब्द। कुछ और उदाहरण हैं हिंदी और अंग्रेजी से बने, देखिए टिकट घर, टिकट किसका है, इंग्लिश का है, घर हिंदी का है। सिनेमा घर, सिनेमा इंग्लिश का है, घर हिंदी का है। रेल इंग्लिश का है, गाड़ी हिंदी का है, रेल गाड़ी। तो इस प्रकार अरबी फारसी और अंग्रेजी से कुछ शब्द बने हैं, अफसरशाही, बीमा पॉलिसी, पार्टी और बाजी। तो इस प्रकार ये शब्द अरबी फारसी और अंग्रेजी से बने। कहने का मतलब जो उदाहरण आप ये सारे देख रहे हैं, इन सब की उत्पत्ति 2 भाषाओं के मिलने से हुई है, 2 भाषाओं के शब्दों से, आधा एक भाषा का शब्द, आधा दूसरी भाषा का, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द। तो कुल मिलाकर ये 5 प्रकार के शब्दों को हमारी भाषा में रखा गया है। तो इतना बड़ा हमारी हिंदी भाषा का क्या है शब्द को। फिर से देखिए, तत्सम, वो शब्द जो संस्कृत में आसान शब्द थे, उनको हमने हिंदी में ज्यों के त्यों रख लिया, उन शब्दों का नाम हिंदी में पड़ा तत्सम। नंबर 2 तद्भव, जो शब्द जिसमें थोड़ी थोड़ी कठिनाई थी, उसकी कठिनाई को दूर करके उनको सरल रूप दिया गया, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, जो बदल के आ गए, यानी कि संस्कृत वाले मूल शब्द से कुछ बदल दिया जिसके रूप में, उसका नाम क्या पड़ा हिंदी में, तद्भव। वो शब्द हमारे क्या हैं,
तद्भव। नंबर 3, देशी शब्द, जो स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में हमने शब्दकोश की पूर्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि जिनके बारे में उनके बारे में एक और कहा जाता है जिनकी प्रकृति प्रत्यय का कोई पता नहीं होता, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, ऐसे शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द होते हैं। तो जो स्थानीय बोलियों से जिन शब्दों को हमने क्या कर लिया, ले लिया गया है, हिंदी भाषा में रख लिया, उनका प्रयोग बढ़ाया, तो ऐसे शब्दों को क्या नाम दिया? देशी शब्द। विदेशी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, अन्य किसी भी भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में जिसका प्रयोग हो गया, जो आ गया है, उसका नाम क्या पड़ा? विदेशी शब्द। नंबर 5, संकर शब्द, जब दो भाषाएं आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किया, जिन आधा शब्द एक भाषा से लिया, आधा दूसरी भाषा से, ऐसे शब्दों को क्या नाम दिया गया? संकर शब्द। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 प्रकार के हमारे क्या थे? शब्द थे। तो ये हमारा वर्गीकरण था। दूसरा, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। धन्यवाद। इस लेक्चर में इतना ही।